ओके सो आज के सेशन में हमारे पास यहाँ पे एक G+1 का फ्लोर प्लान अवेलेबल है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड टेरेस प्लान आप देख सकते हो एंड साथ ही साथ में इसका कॉलम सेंटर लाइन प्लान और जो बीम का प्लान है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मॉडलिंग करनी है हमें रेविट स्ट्रक्चर पे, और यहाँ पे जो यूनिट्स है ये फीट इंचेस में। तो किस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर मॉडल होना है, क्या क्या स्टेप्स आपके इन्वॉल्व रहेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है आपके पास कि आप यहाँ से डायमेंशंस वगैरह देखकर और रेविट में कंप्लीट मॉडल बना सकते हो, या फिर कैड फाइल को इंपोर्ट करके देन आप रेविट पे अपना मॉडल बना सकते हो। तो अगर कैड फाइल आपके पास अवेलेबल है तो आप किस तरह से मॉडलिंग करोगे वो अभी हम बताने जा रहे हैं। बाकी फिर आगे नेक्स्ट सेशंस में हम, अगर कैड फाइल नहीं है या कोई रेफरेंस है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर रेविट में बनाना है तो आप कैसे बनाओगे वो चीज देखेंगे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें सो कैड फाइल एक सिंगल कैड फाइल है। सिंगल कैड फाइल को अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो ये सारी की सारी फाइल एक ही व्यू में जाके हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। लाइक अगर मैं रेविट अभी ओपन करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, और टेम्पलेट हम जो यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी यूएस इंपीरियल में। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस डिफॉल्ट टेम्पलेट मिलेगा। फिट इंचेस में काम करना है, स्ट्रक्चर पे काम करना है, इस वजह से यूएस इंपीरियल में स्ट्रक्चर एनालिसिस डिफॉल्ट एंड सिंपल यहाँ से ओपन। अच्छा, यूएस इंपीरियल अगर नहीं है सो अगर आप 2021 और हायर वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको इंग्लिश इंपीरियल नाम का फोल्डर देखने को मिलेगा। उसमें जाके स्ट्रक्चर एनालिसिस डिफॉल्ट पे जाके सिंपल आप ओके कर लीजिएगा। ओके सो अभी यहाँ पे मैं रिबन को जरा शो करता हूँ एंड ये हमारे पास टेम्पलेट आ गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिवेशन कैमरास वगैरह दिख रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिवेशन कैमरास को सेलेक्ट करके मैं पिन कर देता हूँ। पिन करने से क्या होगा, ये अपनी लोकेशन से मूव या डिलीट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो काफी बार क्या होता है कि गलती से एलिवेशन कैमरास आपके डिलीट हो जाते हैं। तो सेलेक्ट एलिवेशन कैमरास और इसको सिंपल क्या करता हूँ, पिन कर दो। अभी ये जो फाइल हमारी सेव्ड है, अगर मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, इंपोर्ट कैट पे आता हूँ, और मेरी फाइल जो सेव है दैट इज ओवर हियर। ये फाइल है आपके पास। अगर इसको सेलेक्ट करके ऑटो सेंटर टू सेंटर करके मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकोगे कि ये पूरी की पूरी फाइल एक सिंगल इसमें आ रही है आपकी कंप्लीट। ठीक है, और साथ ही में इसका स्केलिंग भी गलत आ रहा है। तो ऐसे ना काम करके स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेवल्स क्रिएट करेंगे, और जो भी फ्लोर प्लान है यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट है, इसको फ्लोर वाइज हम पूरा क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो ये जो बीम के लेआउट्स हैं इन्हीं से हमारा एक तरह से वर्क हो जाएगा सारा। जैसे प्लिंथ बीम है, फर्स्ट फ्लोर टेरेस है एंड हेडरूम है, इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। सो न्यू ड्राइंग, यूएन एंटर फॉर यूनिट्स, टाइप इंजीनियरिंग, प्रिसीजन, और इंसर्शन इसके लिए आप दे दीजिए इंचेस। नाउ सेम प्लिंथ बीम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो ये सेंटर लाइन ग्रिड है, अगर आप यहाँ से हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल सी से कॉपी एंड यहाँ कंट्रोल वी से आपका पेस्ट, एंड F7 से ग्रिड ऑफ, और कंट्रोल एस से सेव। फाइल को सेव करना, मैंने कहा यहाँ पे दे दिया इसको प्लिंथ बीम प्लान नाम से, मैंने इसको सेव कर दिया। देन इसके बाद फर्स्ट एंड टेरेस है, सो इसको भी आप सेलेक्ट करो, नई ड्राइंग ओपन कर लेंगे, सेलेक्ट, कंट्रोल सी, न्यू ड्राइंग में यूएन एंटर से पहले आप यूनिट सेट कर लीजिए जिस यूनिट पे आपने काम किया है, सेट दिस टू इंचेस, और कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एस से सेव, और इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट एंड टेरेस बी, और लास्ट है फिर हेडरूम है आपका। सो कंट्रोल सी, नई फाइल, यूएन एंटर फॉर यूनिट्स एंड इंजीनियरिंग, प्रिसीजन, इंसर्शन, स्केल, इंचेस, कंट्रोल वी से पेस्ट। अगर आपको राइट ब्लॉक के बारे में आइडिया है तो आप राइट ब्लॉक के हेल्प से भी फाइल को सेपरेट कर सकते हो, और यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो, वो आपके ऊपर है जैसे भी आपको फाइल सेपरेट करना है। इन शॉर्ट, जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं इन सभी प्लान्स को आप अलग अलग सेव कर दो। सेव करने के बाद यहाँ पे आप इसको क्लोज कर सकते हो क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, एंड क्लोज दिस ऑल्सो।
अब जो प्लानिंग है, प्लानिंग में अगर हम यहाँ पे लेवल्स की बात करें तो ये हमारे पास लेवल्स है। तो नेचुरल ग्राउंड लेवल, प्लेन, फर्स्ट, टेरेस, हेडरूम और टॉप ऑफ फुटिंग आपको यहाँ पे दे रखा है। डायमेंशंस क्या है वो सारी चीजें यहाँ पे हमने शो कर रखी है। सो अभी हम ओपन करते हैं रेविट एंड सीधा सीधा यहाँ पे आते हैं एलिवेशन पे, और कोई भी एक एलिवेशन आप ओपन कर लीजिए। लेवल 1 है, लेवल 2 है। लेवल 2 यहाँ पे हमारा 3 फीट पे, सो 3 फीट, एंटर। नाउ आर्किटेक्चर टैब पे आते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा लेवल कमांड। लेवल कमांड लेने के बाद पिक लाइन मेथड, ऑफसेट कितना हमारा 5 फीट, सो 5 फीट डाउन, 3 फीट लेवल 2 से अप, देन 10 फीट 6 इंचेस हमारी यहाँ पे स्टोरी हाइट्स है, एंड 8 फीट हमारे पास यहाँ पे आपका हेडरूम। सो ये लेवल्स क्रिएट हो गए एज पर दिस पर्टिकुलर डायमेंशन। तो 5, 3, 10 फीट 6, 10 फीट 6 और यहाँ पे हमारा 8 फीट। अब बस नेमिंग यहाँ पे सेट करना है। सो आई एम गिविंग दिस एज टॉप ऑफ फुटिंग, यस। ये हो जाएगा हमारा एनजीएल यानी कि नेचुरल ग्राउंड लेवल या फिर रोड लेवल कह सकते हो। और फिर इसके बाद ये हमारा हो जाएगा प्लिंथ। प्लिंथ के बाद ये हमारे पास हो जाएगा, ओके एक सेकंड, ये स्पेसिंग काफी ज्यादा कम है, सॉरी कुछ गलत कर दिया। ये 5 फीट हो गया, ये 3 फीट हो गया, ये 10 फीट 6 इंचेस होगा ना। ओके मैंने ये लेवल एक एक्स्ट्रा बना दिया, सॉरी, डिलीट दिस, सॉरी। सो लेवल 2 से लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, ये जो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी 10 फीट 6 इंचेस, और ये हो जाएगा 10 फीट 6 इंचेस, और ये हमारा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ भी आप इस तरह से मेजरमेंट शो कर दीजिए, 3 फीट एंड ये 5। नाउ इट इज ओके, 5, 3, 10 फीट 6, 10 फीट 6, 8। तो जो आपकी एक तरह से टोटल फुटिंग की डेप्थ हो जाएगी वो आपकी 8 फीट हो जाएगी। ना टॉप ऑफ फुटिंग ये हमारा हो जाएगा प्लिंथ, यस। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर, एंड ये हो जाएगा टेरेस, एंड दिस विल बी योर हेड। ना सीधा सीधा हम आते हैं यहाँ से प्लिंथ लेवल पे। प्लिंथ लेवल पे आने के बाद गो टू इंसर्ट, इंपोर्ट कैड, और इंपोर्ट कैड पे आने के बाद यहाँ से जो प्लिंथ बीम का प्लान है इसको सेलेक्ट करके सीधा ऑटो सेंटर टू सेंटर पे आप ओपन कर लीजिए। तो प्लिंथ बीम पे प्लिंथ आ गया। देन इसके बाद सिंपल गो टू फर्स्ट फ्लोर, इंसर्ट, इंपोर्ट कैड, और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर एंड टेरेस को आप लोड कर लीजिए। अब बॉटम का रेफरेंस देखना है तो रेंज बेस लेवल आप यहाँ से प्लिंथ लगा लीजिए, और ये जो प्लान है तो मेक श्योर दैट बॉटम वाले प्लान से एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। ये तो अलाइनमेंट इधर उधर हो जाएगा आपका। एंड देन सेम इसी तरह से देखोगे 3D में ये प्लान आ रहा है, इसी प्लान को कॉपी पेस्ट अलाइन टू टेरेस। तो ये टेरेस पे आ गया, एंड जो हेडरूम का पार्ट है हेडरूम वाले पे आ जाइए, इंसर्ट, इंपोर्ट कैड, एंड हेडरूम पे आप ले जाके इसको ओपन कर लीजिए। रेंज बेस लेवल एक बार आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर या टेरेस लगा के देख लो कि अलाइनमेंट आपका ठीक आ रहा है कि नहीं, तो यस इट इज ओके। सो ये फ्लोर वाइज हमने यहाँ पे एक तरह से 4 प्लान यहाँ पे लोड करा दिया। नाउ सिंपल गो टू प्लिंथ। प्लिंथ पे आने के बाद अब कॉलम्स हम यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। सो गो टू स्ट्रक्चर, कॉलम, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंक्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम। गो टू एडिट टाइप, रीनेम 9 इंचेस बाय 9 इंचेस एंड एंटर। दिस 9 इंचेस ये हमारा हो जाएगा 9 इंचेस एंड सिंपल ओके। डेप्थ यहाँ पे नेचुरल ग्राउंड लेवल तक जा रहा है, मैंने कहा टॉप ऑफ फुटिंग तक जा रहा है, तो प्लिंथ से टॉप ऑफ फुटिंग, और इसको यहाँ पे आप सेंटर पे ले जाके एग्जैक्टली प्लेस कर दीजिए। तो ये कॉलम यहाँ पे प्लेस हो गया। आप चाहो तो इसको कंसिस्टेंट कलर लगा लो तो कर लो, इस तरह से दिखेगा। 3D देखोगे तो ये कॉलम इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस, टॉप ऑफ से प्लिंथ तक है, मुझे प्लिंथ तक नहीं, मुझे इसको टेरेस तक ले जाना है, एंड सेट दिस टू रियलिस्टिक। ओके, सो प्लिंथ, फर्स्ट, टेरेस, हेडरूम तक जाएगा नहीं, ये साइड वाला कॉलम है आपका, ठीक है। नाउ सेम कॉलम आप सेलेक्ट करके कॉपी कमांड, यहां से पिक करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉपी, टेक मल्टीपल यहाँ पे, देन इन्हीं कॉलम्स को सेलेक्ट करके कॉपी,
sorry, select, copy, pick it from here and इस point पे place. Copy, यहां से pick करके इस point पे place, but ये वाला जो column है इसको आप क्या कर दीजिए, move इस point से इस point. अभी इस सबको select, copy, यहां से pick करके इस point पे and इस point. तो ये सारे columns हो गए आपके, देखो सिंपल. ना प्लिंथ पे ही आ जाओ और ये जो 4 कॉलम्स है, सॉरी, अच्छा ये कभी कभी होगा प्लान मूव हो जाएगा. सो जितने भी आपके प्लान्स हैं सभी प्लान को आप सेलेक्ट कर लो और इनको क्या कर दो, पिन कर दो. पिन करने से क्या होगा, अपनी लोकेशन से ही मूव नहीं होगा. नाउ दीज 4 कॉलम्स, ये जो 4 कॉलम्स है ये आपके हेडरूम तक जाएंगे. सो सेट दिस टू हेडरूम लेवल. 3D देखोगे आप तो ये आपका हेडरूम तक इस तरह से कॉलम्स आ गया. नाउ सिंपल गो टू प्लिंथ. तो कॉलम्स हमारे क्रिएट, अब बीम क्रिएट करनी है. सो स्ट्रक्चर पे गए और यहां से हमने ले लिया बीम. बीम लेने के बाद टेक कॉन्क्रीट बीम ओवर हियर. एडिट टाइप पे जाके इसको रीनेम कर लीजिए. 9 इंचेस बाय 12 इंचेस की बीम चाहिए. सो ब्रेथ यहाँ पे 9 इंचेस रहेगी और हाइट यहाँ पे हमारी 12 इंचेस एंड सिंपल. ओके, ना सिंपल फर्स्ट क्लिक ओवर हियर एंड सेकंड क्लिक यहां से इस पॉइंट तक, यहां से इस पॉइंट, यहां से इस पॉइंट. एस्केप, कंटिन्यूटी ब्रेक, सेंटर टू ओवर हियर. जैसे आर्किटेक्चर में आप वॉल क्रिएट करते थे वैसे ही जहां जहां पे बीम रहेगी उस तरह से आप एक बीम का कंप्लीट सिस्टम यहाँ पे क्रिएट करना है. So, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेक श्योर कि अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर आपका रहे. तो ये हमारे पास एक तरह से पूरी प्लिंथ बीम्स आ गई. नाउ सेलेक्ट वन बीम, सभी को सेलेक्ट करना है तो टाइप SA. सारी बीम सेलेक्ट हो गई. कॉपी पेस्ट अलाइन टू फर्स्ट फ्लोर लेवल पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए. अब फर्स्ट फ्लोर पे जब आप जाओगे तो फर्स्ट फ्लोर पे सारी बीम एज इट इज है, बस यहाँ पे ये बीम आपकी कुछ एक्स्ट्रा एड है, ये वाली जो बीम है. सो आप इसी बीम को सेलेक्ट करके ड्रैग करके आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो लाइक दिस. सेलेक्ट दिस बीम ऑल्सो और सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हो आगे तक. अब ये वाली जो बीम है ये 6 इंचेस की बीम है आपकी. सो बीम पे जाते हैं. बीम पे आने के बाद एडिट टाइप पे आते हैं. डुप्लीकेट 6 इंचेस बाय 12 इंचेस. ये हमारा हो जाएगा 6 इंचेस बाय 12. ओके, और सेंटर से आप इसको प्लेस करें. अगर सेंटर से एग्जैक्टली नहीं हो पाता है काफी बार, जैसे कि आगे पीछे हो जाएगा, सो AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट आप अलाइन कर सकते हो. सो ये फर्स्ट फ्लोर की बीम्स हो गई. ना यू कैन सेलेक्ट ऑल द बीम्स कुछ इस तरह से. कॉपी पेस्ट अलाइन टू टेरेस, और टेरेस पे यही सेम बीम्स आपकी आ गई. देन नेक्स्ट हम यहाँ पे सिंपल आएंगे हेडरूम लेवल पे. एंड हेडरूम पे आने के बाद टेक बीम ओवर हियर एंड सेंटर टू सेंटर इस तरह से आप बीम क्रिएट कर लीजिए. और ये हेडरूम की बीम्स भी आपकी रेडी है. व्यू पे जाके इंपोर्टेड कैटेगरीज पे आके जो प्लान्स हैं इनको आप क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए. एंड ऑल्सो द प्लिंथ वन ऑल्सो. तो ये आप फ्रेम मॉडल एक सिंपल देख पा रहे हैं. नाउ फ्लोर की बात आती है. सो सिंपल यू कैन गो टू फर्स्ट फ्लोर. फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद यहाँ से सिंपल लीजिए फ्लोर, एडिट टाइप. ओके, यहाँ से आप लीजिए 6 इंचेस कॉन्क्रीट पहले. एडिट टाइप पे जाके यहाँ से आप लीजिए इसको लाइक डुप्लीकेट ले लो और 6 इंचेस ही ठीक है. ओके, 6 इंचेस मिल गया. लाइन टूल लेके फर्स्ट फ्लोर पे जो आपकी स्लैब है इस पॉइंट से यहाँ तक, इस पॉइंट से अप टू दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ, एंड समथिंग लाइक दिस. अब जो ओपनिंग है, वन ओपनिंग इज ओवर हियर एंड वन ओपनिंग इज ओवर हियर. ओके, एंड जैसे आप फिनिश करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास फ्लोर आ गई. अभी जो फ्लिकरिंग दिख रही है तो सिलेक्ट करो स्लैब को और यहाँ पे एनेबल एनालिटिकल मॉडल को आप अनटिक कर दीजिए. ये फ्लिकरिंग आपको अब नहीं शो करेगी. नाउ सेलेक्ट दिस स्लैब अगेन, कॉपी पेस्ट अलाइन टू टेरेस. ये टेरेस पे पेस्ट हो गया. एंड हेडरूम पे आ जाइए सेम. एंड हेडरूम पे मैंने कहा फ्लोर अगेन, रेक्टेंगल टूल, मैंने कहा ऑफसेट 1 फीट.
और 1 फीट ऑफसेट करके मैं कुछ इस तरह से इसको रेडी करता हूँ, आइडेंटिकल मॉडल को कॉपी। राइट, यहाँ पे कंप्लीट आपकी फिलिंग होती है, अर्थ फिलिंग, इस वजह से मैंने यहाँ पे स्लैब नहीं क्रिएट किया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्लैब आप मैं स्लैब क्रिएट ही कर लेती हूँ, चलो कोई नहीं कर। तो स्लैब क्रिएट करने के लिए सिंपल यू कैन गो टू प्लिंथ लेवल, और यहाँ से हम लेते हैं अगेन फ्लोर और लाइन टूल। नहीं, रेक्टेंगल नहीं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का एरिया डाउन रखेंगे। क्लिक ऑन फिनिश, सेलेक्ट करके एनेबल मॉडल को ऑफ। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पार्किंग का आएगा। so, पार्किंग के लिए सिंपल गो टू फ्लोर, रेक्टेंगल टूल, और इस कॉर्नर पॉइंट से फिनिश, और इसको सेलेक्ट करके -6 इंचेस डाउन। अब -6 इंचेस जब पार्किंग को आप डाउन करोगे तो होगा क्या, ये वाली बीम देख सकते हो कि बीच में आ गई। और ये जब प्लानिंग करते टाइम भी मैंने बताया था कि जो पार्किंग वाली बीम होगी इसको हमें अलग से डाउन करना पड़ेगा। कैसे डाउन करोगे, सिंपल गो टू प्लेन, बीम को सेलेक्ट एंड ड्रैग करके इसको पहले यहाँ तक लाओ, और फिर से यहाँ पे एक दूसरी बीम बनाओ। बीम पे गए, बट बनाने से पहले यहाँ पे देखो जो आपका ऑफसेट वैल्यू है ये आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए। सो -6 इंचेस, -6 इंचेस, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड। ओके, मैंने Z में भी ऑफसेट दे दिया, सॉरी, X, Y एंड Z। इसको अगर मैं भी 0 करता हूँ, ये देखो ऊपर आ रहा है। सो Y वैल्यू जो है इसको आप 0 करिए, एंड Z वैल्यू को -6। अभी ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बॉटम से कनेक्ट हो रहा है। और बाकी इसके बाद ये वाला जो कॉलम बीम है इसको आप यहाँ से, तो अभी क्लियर है ये चीज। बाकी इधर आपका लॉन हो जाएगा, और बाकी फिर अर्थवर्क वगैरह का सारा काम होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्टेयरकेस और फुटिंग का पार्ट रेडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कर सकते हो। सो अभी हम यहाँ से आते हैं अपने प्लिंथ पे, एंड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे स्टेयर्स। सो सिंपल यहाँ पे आप आ जाइए आर्किटेक्चर पे, और यहाँ पे मिलेगा आपको स्टेयर्स कमांड। असेंबल्ड स्टेयर्स, लीनियर, फर्स्ट क्लिक, और ये राइट लगा हुआ है इसको आप सेंटर लगा दो, फर्स्ट क्लिक, सेकंड, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक। अब देखो लैंडिंग यहाँ पे क्रिएट करने में एरर आ रहा है, सो थोड़ा सा इस साइड लेके फिर आप इसको बनाओ, एंड देन यहाँ से इस तरह से, एंड देन वायर फ्रेम इसको सेट करिए, और जो आपकी स्टेयरकेस है इसको सेलेक्ट करके आप मूव कर लो इस पॉइंट पर, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद सेम इसी तरह से इस साइड का, ठीक है। स्टेयर को एडिट करके जो सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है इसको नन कर देंगे, और यहाँ पे जो ट्रेड की थिकनेस है वो 3 इंचेस, राइजर की थिकनेस 3 इंचेस, और 4 इंचेस आप कर सकते हैं। ज्वाइन ऑन राइजर एंड इस साइड से, ठीक है, इस साइड से भी हमारा ओके। एक सेकंड, लेट मी ओपन द प्लान। ठीक है, इधर 9 इंचेस की वॉल है ना, ओके फाइन। और इधर 4.5, क्लिक ऑन फिनिश। ये स्टेयरकेस आ गई यहाँ पे। जब 3D में देखोगे तो 3D में विजिबल नहीं है, तो सिंपल गो टू विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे, मॉडल कैटेगरीज में, और यहाँ से स्टेयर्स ऑफ होगा, इसको ऑन कर लेंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको रेलिंग भी देखनी है, सो स्ट्रक्चर पे जाके विजिबिलिटी पे यहाँ पे रेलिंग्स आपकी ऑफ है, रेलिंग्स को ऑन कर सकते हो, बट स्ट्रक्चर में रेलिंग नहीं शो करता। इसको सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट, अलाइन टू फर्स्ट फ्लोर तक, ओके। और मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि एडिट पे जाके ये जो ओपनिंग है वो आप यहाँ तक कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल Z, सॉरी,
जो हमारे पास स्टेयर केस इसमें राइज कर रही है वो इस साइड से, सेलेक्ट दिस, एडिट स्टेयर, इसको फ्लिप कर दो यहां से, एंड सेम मैनर में सेलेक्ट दिस, एडिट स्टेयर, इसको भी क्या कर दो, फ्लिप कर दो, और इस स्लैब को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, और इसको ड्रैग करके अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये स्टेयरकेस राइज करा। तो जब आप यहां से राइज करोगे इस पॉइंट से, तो मेक श्योर डैट कि बस ये स्लैब यहाँ पे आपकी टच ना सर पे। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल यहाँ से आप प्लिंथ ले सेक्शन ले लीजिए और एक सेक्शन इस तरह से कट कर लो, और सेक्शन पे जाके जब आप चेक करोगे तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो आप चेक कर लीजिए कि इससे ये लेवल आपका 7 फीट आ रहा है और ये आपका आएगा वही लगभग 6 फीट 6 इंच। तो आपका काम हो जाएगा। एटलीस्ट 6 फीट से 7 फीट से वैसे कम नहीं होना चाहिए, बट 6 फीट 6 इंच भी आपका वर्क हो जाएगा। ओके, एंड इसको जरा डिलीट करता हूँ, सॉरी नॉट दिस, इसको डिलीट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, अलाइन टू टेक्स्ट, कुछ इस तरह से। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट यहाँ पे हमारे पास है फुटिंग का पार्ट। सो टॉप ऑफ फुटिंग पे आ जाइए। फुटिंग का साइज क्या रहेगा वो चीज जब आप डिजाइनिंग करोगे उसी में मालूम चलेगा। सो आइसोलेटेड फुटिंग, एडिट टाइप, और यहाँ से रीनेम। लेट्स से मैंने कहा यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस बाय 3 फीट 6 इंचेस बाय 6 इंचेस। लेट्स से 6 इंचेस फाउंडेशन की थिकनेस हो गई, 3 फीट 6 इंचेस एंड 3 फीट 6 इंचेस। ओके, ना ऐड कॉलम्स पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सभी कॉलम को सेलेक्ट करके फिनिश कर देंगे। एक साथ आपकी सारी फुटिंग। अब क्योंकि ये एसेंट्रिक फुटिंग होगी तो इसको आप सेलेक्ट करके मूव कमांड और इस कॉर्नर से पिक करके इस कॉर्नर पे प्लेस। सेम इस तरह से ये फुटिंग, मूव कमांड, इस कॉर्नर से पिक करके यहाँ पे प्लेस। टॉप से इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड, यहाँ से पिक करके यहाँ पे प्लेस। और आगे इनको मूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लॉन का एरिया हमने यहाँ पे छोड़ा था। तो फुटिंग आपका इस तरह से आगे की तरफ आ जाएगी। 3D देखते हैं तो ये फुटिंग का पार्ट भी आ गया। Instead of 6 inches, let's say I'm going to give this as at least 12 inches. ठीक है ना। संकन स्लैब अगर की हम बात करें, जैसे यहाँ पे वॉशरूम वगैरह, सो वॉशरूम में क्या होगा, आपको संकन स्लैब देना पड़ेगा, यानी स्लैब थोड़ा सा क्या होगा आपका डाउन होगा। ठीक है, डाउन कैसे करोगे? सो गो टू फर्स्ट फ्लोर अगेन। ये जो एरिया है आपका संगन स्लैब का एरिया, तो एडिट बाउंड्री करके पहले यहाँ पे जो स्लैब बनी हुई है इसको हटा दो। तो क्लोज्ड स्केच के अंदर क्लोज्ड स्केच, ये आपकी स्लैब यहाँ से हो गई रिमूव। ठीक, स्लैब रिमूव करने के बाद अगेन फर्स्ट फ्लोर पे जाइए और यहाँ से आप सिंपल लीजिए स्ट्रक्चर, फ्लोर, रेक्टेंगल टूल, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, एक अलग से हमने स्लैब बना लिया। अलग से स्लैब बनाने के बाद इसको हाइट ऑफसेट -7 इंचेस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉरी -7 क्या -6 इंचेस। तो ये बीम के बॉटम से आके देखो कनेक्ट हो जाएगी। तो जो भी फिटिंग्स वगैरह होंगी आपके लाइक बाथरूम वगैरह की, वो इस एरिया में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका वॉशरूम होगा, नीचे वाला वॉशरूम, तो वॉशरूम की हाइट आपकी वैसे भी कम हो जाती है इसी वजह से। तो आप अगर कभी भी नोटिस करोगे तो जो मेन नीचे वाला वॉशरूम होता है, जो मेन लेवल होता है, उसका डिफरेंस रहता है हमेशा, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, और इसके अलावा वी हैव वन वॉशरूम ओवर हेयर ऑल्सो। सो इसी स्लैब को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, रेक्टेंगल, यहाँ से इस पॉइंट तक, फिनिश, एंड अगेन आप फ्लोर ले लो, रेक्टेंगल, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, क्लिक ऑन फिनिश, और हाइट ऑफसेट -6 इंचेस। ये दो संकन स्लैब्स आपकी यहाँ पे आ जाए। आइडेंटिकल मॉडल हमें, ये तो आपका ओटीएसी हो गया एक तरह से।
ठीक है, डन। सो अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस और संकन स्लैब वाला पार्ट कंप्लीट फाइनलाइज कर लिया। अब अगर इसका हम सेक्शन कट करना चाहें तो सेक्शन एक हम कट करेंगे। सो सिंपल गो टू प्लेन और सीधा सीधा मैं यहाँ से एक पूरा सेक्शन कट करूंगा इस तरह से और एक सेक्शन कट करूंगा इस तरह से। तो ये जो सेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है इसको डिलीट करेंगे, सेक्शन व्यू लेंगे और लाइक फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से फ्लिप कर देंगे। ठीक है, और वन सेक्शन ये इस तरह से। ये दो सेक्शन व्यूज हमने बना ली। जनरली स्टेयरकेस से ही हम क्रिएट करते हैं सेक्शंस, जी आप ध्यान रखिएगा। अब जब हम यहाँ पे सेक्शन व्यू को चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है, सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2। इसमें देखो रेलिंग का ये पार्ट दिखा रहा है, रेलिंग। तो सेक्शन में मुझे रेलिंग नहीं दिखानी तो विजिबिलिटी पे जाके रेलिंग्स को आप क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। सेम इस तरह सेक्शन 1 पे भी जाके विजिबिलिटी पे जाके रेलिंग्स को आप क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो बैक साइड के जो कॉलम्स वगैरह हैं वो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहे। सो प्लिंथ पे जाइए अगेन, इस सेक्शन को सेलेक्ट करो, देखो सेक्शन यहीं तक है, इसको बढ़ा के आगे तक ले लो, यानी इतना रीजन ये पूरा कवर करेगा। अभी देखो कॉलम्स दिख रहे हैं और इसको ड्रैग करके आप साथ ही में नीचे की तरफ ले लो, इससे फुटिंग्स भी आपकी विजिबल। और यहाँ पे व्यू स्केल 1/8 इंच इक्वल टू ये आप कम कर लो, 3/16 कर लीजिए। सेक्शन 2 में भी सेम 3/16 आप यहाँ से कर लो और इसको ड्रैग करके फुटिंग कर लो। ओके, नाउ कलर्स को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो कलर्स को हाईलाइट करने के लिए और सेक्शन प्रॉपर जो कट हो रहा है उसको शो करने के लिए दो ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन, आप फ्लोर को सेलेक्ट करो, एडिट पे जाओ, कोर्स स्केल फिल पैटर्न को आप यहाँ पे कर दो ब्लैक। ओके, सेम मैनर में कॉलम्स को सेलेक्ट करो, एडिट टाइप यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ओके, फ्लोर में मिलता है, कॉलम में ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, कॉलम में देखिए मटेरियल क्या साइड है, कॉलम कंक्रीट कास्ट इन प्लेस, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्राफिक्स में आके कट पैटर्न में हम सॉलिड फिल कर रहे हैं। एंड सेम मैनर में जो हमारी बीम्स हैं, बीम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से वही सेम मटेरियल इस पे भी लगा हुआ है तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी असाइन होगा। सेम स्टेयरकेस को आप यही सेलेक्ट करके जो मटेरियल लगा हुआ है इस पे कंक्रीट कास्ट इन प्लेस कॉपी करके अपने स्टेयर्स पे भी यही मटेरियल आप पेस्ट कर दो। सो कंट्रोल V, कंट्रोल। ओके, ना अभी अगर आप सेक्शन देखोगे और डिटेल लेवल अगर मैं फाइन लगाता हूँ तो आप देख सकते हो जहां जहां से सेक्शन आपका कट हो रहा है वो प्रॉपरली इस तरह से दिखाता है। ये वाली जो बीम्स हैं ये हमारी गलत हो गई, ये 6 इंचेस की हमने कर दी है। ओके, सो हेडरूम पे जाओ, रेंज बेस लेवल नन करो और जो बीम्स हैं इन बीम्स को सेलेक्ट करके इंस्टेड ऑफ 6/12 ये 9/12 हो जाएंगे। तो ये सेक्शन 1 और ये हमारे पास आ गया इस तरह से सेक्शन 2। तो देखो स्टेयरकेस जहाँ पे कट हो रहा है वहां से सेक्शन कट करके आपको प्रॉपर डिटेलिंग में ये शो कर रहा है। फिर इसके बाद आप डायमेंशंस वगैरह भी इसी में प्रॉपरली शो कर सकते हो। सो डायमेंशन पे आके लाइक यहाँ से ये डायमेंशन कितना है, ये कितना है, ये एंड लाइक प्लेन से टॉप ऑफ फुटिंग कितना है, फिर यहाँ पे फुटिंग की आपकी डेप्थ कितनी है वो आप अलग से दिखा सकते हो, फिर टोटल विड्थ वगैरह कितना है ये मार्किंग आप दे सकते हो इस तरह से। अब जैसे देखो डायमेंशन लाइन से इसकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा जा रही है, तो सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे जाइए और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा डायमेंशन लीडर, टिक मार्क, लाइन वेट, डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन, फ्लिप डायमेंशन, सेंटर लाइन सिंबल, थिकनेस, डायमेंशन लाइन स्पेस, डिस्टेंस। ठीक है, टेक्स्ट ऑफसेट यहाँ पे इसको ये ऑप्शन है, इसको आप सिंपल क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए एंड ओके। ये देख सकते हो अभी ऑफसेट आपका बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया। एंड इसके बाद यहाँ से लाइक बीम का डेप्थ वगैरह कितना है ये आप इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक है, स्लैब की थिकनेस वगैरह कितनी है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो।
ये प्रोजेक्शन आपका कितना है ये आप शो कर सकते हो, ये टोटल डायमेंशन कितनी है ये आप दिखा सकते हो। सो इंडिविजुअली एक एक करके जो भी डायमेंशन आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो आप ले पाओ सेक्शन 1, एंड सेम इसी तरह से आपका ये पार्ट भी आ जाएगा सेक्शन 2। फ्लोर 6 इंचेस कॉन्क्रीट है ये आपकी। ओके ये जो हमारे पास स्लैब आ रही है वो एक तरह से यहाँ पे स्लोप वगैरह है, तो सामने प्लेन ये वाली जो स्लैब है ये शो कर रही है, ठीक है। सो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अभी इसको अगर प्रॉपर डिटेलिंग में मुझे दिखाना है, या मैंने कहा सेक्शन 2 को मुझे यहाँ पे शो करना है, सो विजुअल्स पे जाके ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन पे जाता है। ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन पे आके यहाँ से हिडन लाइन लगा हुआ, इसको आप लाइक कंसिस्टेंट कलर वगैरह भी सेट कर सकते हो। देन स्मूथ लाइंस को ऑन कर लीजिए, शैडोज को आप यहाँ से ऑन कर लो, एंड यहाँ से सिंपल आप लाइटिंग पे आ जाइए और एम्बिएंट शैडोज को आप ऑन कर लीजिए। अप्लाई पे एक बार क्लिक करो, इस तरह से। इंस्टेड ऑफ कंसिस्टेंट कलर मैं शेडेड ही रखूंगा, ये ज्यादा इजी रहेगा। शैडोज जो है इनकी इंटेंसिटी को आप कम कर लो, और बैकग्राउंड यहाँ पे मैंने कह दिया ग्रेडियंट, ठीक है। सिंपल हिट ओके, सेव प्रोजेक्ट कर देता हूँ उसको, न्यू फोल्डर, डेविड स्ट्रक्चर। यही सेम चीज आप सेक्शन 1 में भी कर लीजिए। सो सिंपल ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, शेडेड, स्मूथ लाइंस, शैडोज को ऑन कर लीजिए, बैकग्राउंड हमारा ग्रेडियंट हो जाएगा, और लाइटिंग में शैडोज को कम कर लीजिए, एम्बिएंट ब्राइटनेस को आप बढ़ा लीजिए। अप्लाई, एंड बाकी जो डायमेंशन और इसमें आप देना चाह रहे हो एक एक करके वो आप दे सकते हो। जो ब्लैक सेक्शन है वो एक्चुअली वहां से सेक्शन कट हो रहा है, इस वजह से दिखा रहा है, और ये जो व्हाइट दिख रही है बैक मतलब कट होने के बाद सामने की तरफ जो सेक्शन है वो आपके शो हो रहा है, ठीक है। और अगर कर सकते तो कर लेंगे। सो सिंपल क्लिक ऑन सेव। अभी इस इमेज को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, फाइल, एक्सपोर्ट, इमेज एंड एनिमेशन, इमेज। कहाँ पे करना है, मैंने कहा यहाँ पे मॉडल वाले में, सेलेक्ट व्यू शीट पे आके सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को आप सेलेक्ट कर लीजिए पीएनजी इमेज में, और क्वालिटी यहाँ पे 5120। ओके, सो विद इन सेकेंड्स आपका ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जी आप देख सकते हैं। एंड मॉडल सेक्शन ये सेम इसी तरह से इसको अगर आपको कैड में कन्वर्ट करना है, सो फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, कैड फॉर्मेट DWG, और यहाँ पे सेट 1 हमने सेलेक्ट कर लिया था, इसको नेक्स्ट कर लीजिए, और रेविट स्ट्रक्चर में ही आप कैड फाइल नाम से इसको सेव करें, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैड फाइल नाम से ये फाइल आपके पास। अच्छा, सो इन दिस मैनर आप सिंपल अपना कंप्लीट जो मॉडल है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना सकते हो। कॉलम का रीबार डिटेलिंग मैंने बता दिया था, बीम का अभी मुझे बताना है, और स्लैब का मुझे बताना है, और स्टेयरकेस का बताना है। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बीम का जो डिटेलिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट कवर करेंगे, बट मॉडल जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे अगर आप 3D व्यू पे आओगे तो यहाँ पे एनालिटिकल मॉडल आएगा, तो ये देखो स्टार्ट प्रो पे जैसे मॉडल आता है आपका लाइन डायग्राम, वो आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ अपने आप बन किया जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। ओके, यहाँ पे फिर अगर आप एनालाइज पे आओगे तो लोड्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। लोड्स वगैरह अप्लाई करके मॉडल को ईटैब्स या रोबोट सॉफ्टवेयर पे एक्सपोर्ट करना चाहो तो वो सारा काम भी यहाँ पे आप कर सकते हो। ये लास्ट में देखेंगे, पहले आरसीसी डिटेलिंग का जो मेन पार्ट है उसको यहाँ पे हम फाइनल करेंगे।